सोचिए, एक ब्रिलियंट सर्जन जिसे मौत को हराने का जुनून सवार है, और फिर वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर बैठता है जो पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो जाता है। चलिए इस खौफनाक कहानी की परतें खोलते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है इन अजीब और डरावने शब्दों से। हमारा मेन कैरेक्टर समीर हॉस्पिटल के एक चौकीदार से कहता है ये बात, और बस यहीं से वो रहस्य और डर का माहौल बनना शुरू हो जाता है। ये तो साफ है कि ये किसी आम डॉक्टर की कहानी बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर समीर आखिर है कौन और उसका एक खतरनाक जुनून क्या है। तो ये है समीर, बाहर से एक कामयाब शानदार सर्जन, लेकिन अंदर ही अंदर उसका एक बहुत ही डरावना राज है। उसे मौत को हराना है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि लावारिस लाशों पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स भी। उसे लगता है कि वो साइंस के लिए कुछ बहुत बड़ा कर रहा है, पर उसके तरीके वो बहुत ही ज्यादा गलत हैं। तो एक रात वो अपने एक एक्सपेरिमेंट को अंजाम देता है। एक लावारिस लाश को ग्लास चैम्बर में रखता है और उस पर केमिकल्स का इस्तेमाल करता है। एक पल के लिए कुछ हरकत होती है, लाश की आंखें खुलती हैं, लेकिन बस फिर सब कुछ शांत हो जाता है। एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है और समीर गुस्से और निराशा में डूब जाता है। अब समीर गुस्से में उस लाश को अपनी लैब से बाहर फेंक देता है, और तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वो लाश अपने आप खड़ी हो जाती है और खिड़की के बाहर से समीर को देखकर मुस्कुराती है। ये पहला इशारा था कि उसके एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे उसकी समझ से बहुत परे जाने वाले हैं। और बस यहीं से कहानी एक और भी ज्यादा भयानक मोड़ लेती है। लाशों पर नाकामयाब होने के बाद समीर अब एक बिल्कुल ही अलग और कहीं ज्यादा खतरनाक रास्ते पर निकल पड़ता है। लाशों को जिंदा करने में मिली नाकामी के बाद समीर का पागलपन एक नए लेवल पर पहुंच जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि आईने के उस पार एक और दुनिया है, और वो उस दुनिया से एक जीते जागते इंसान को बाहर निकाल सकता है, अपना ही एक क्लोन। ये शब्द खुद समीर के हैं, और इससे उसका घमंड और उसका वहम दोनों साफ पता चलते हैं। उसे लगता है कि वो इतिहास बदलने वाला है, एक ऐसी खोज करने वाला है जो उसे अमर कर देगी। पर आने वाले खतरे से वो बिल्कुल अनजान है। और फिर वो दिन आ ही जाता है जब उसका प्रयोग कामयाब होता है, लेकिन वैसे नहीं जैसा उसने सोचा था। आईने में उसका रिफ्लेक्शन अचानक उसकी नकल करना बंद कर देता है। वो बस चुपचाप खड़ा है, उसके हाथ खून से सने हैं और वो सीधे समीर की आंखों में घूर रहा है। आईने की परछाई अब आजाद है। इसके बाद तो आईने वाला समीर उसे मानसिक तौर पर तड़पाना शुरू कर देता है। वो उसे धमकी देता है, कभी खुद का गला काटता है तो कभी समीर के अपनों की तस्वीरें जलाता है। ये सब सिर्फ समीर को डराने के लिए, उसे बताने के लिए कि अब असली मालिक कौन है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है। समीर और उसके शैतानी हमशक्ल के बीच एक आखिरी हिंसक टकराव होने वाला है। समीर अब तक बुरी तरह डर चुका है। उसे एहसास हो गया है कि उसने एक ऐसी चीज बना दी है जो उसके काबू से बाहर है। वो फैसला करता है, इस सब को खत्म करना ही होगा, और इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, आईने को तोड़ना। वो एक भारी हथौड़ा उठाता है और अपनी पूरी ताकत से आईने पर हमला कर देता है। उसे लगता है कि बस आईने के टूटने से उसमें कैद वो शैतान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जोरदार वार और आईना चकनाचूर हो जाता है। एक पल के लिए समीर को लगता है कि वो जीत गया। उसे लगा कि उसने खुद को बचा लिया। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया? क्या आईना तोड़ने से वो सच में आजाद हो गया है? और तभी आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक ट्विस्ट। समीर को अपने शरीर से खून बहता हुआ महसूस होता है। वो नीचे देखता है तो पाता है कि उसके पेट पर ठीक वैसा ही गहरा जख्म है जैसा जख्म उसने अपने रिफ्लेक्शन को आईने में देते हुए देखा था। असल में उसने आईने को नहीं, खुद को चोट पहुंचाई थी। आईना तोड़ने से समीर की मुसीबतें खत्म नहीं हुईं, बल्कि अब तो एक नई और भी ज्यादा डरावनी हकीकत की शुरुआत हुई है। तो असल में हुआ ये कि आईना तोड़ने से रिफ्लेक्शन खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो आजाद हो गया। अब वो असली दुनिया में है, समीर की जगह ले चुका है। और असली समीर, वो घायल और अकेला आईने की उस दुनिया में हमेशा के लिए कैद हो गया है, जहां उसके पुराने नाकामयाब एक्सपेरिमेंट्स उसे घूर रहे हैं। रिफ्लेक्शन की जीत इन शब्दों में साफ है। वो समीर को बताता है कि तुम दुनिया नहीं जीत पाए, तुम तो खुद से ही हार गए।
अब मैं ही तुम हूं और तुम्हारी जिंदगी जीऊंगा। ये समीर की मुकम्मल हार थी। चलिए अब कहानी के अंजाम तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि उस सर्जन का आखिर क्या हश्र होता है, जो अब अपने ही एक्सपेरिमेंट में एक कैदी बनकर रह गया है। आईने की दुनिया में फंसा समीर अब भयानक तरीके से बदल रहा है। उसकी स्किन आईने की तरह चमकने लगी है, उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगा है और उसकी आवाज, अब वो बोल नहीं सकता। उसके मुंह से सिर्फ कांच के टूटने जैसी आवाज निकलती है। वो अब इंसान नहीं रहा, वो एक जिंदा, सोचता समझता आईना बन चुका है। और कहानी का सबसे बेरहम मोड़ तो ये है कि उनका कनेक्शन अभी भी बाकी है। अब असली दुनिया में जो नकली समीर है, वो अगर खुद को जरा सी भी चोट पहुंचाता है तो उसका दर्द आईने में कैद असली समीर को महसूस होता है। वो न तो जी सकता है न मर सकता है, बस तड़प सकता है। ये कहानी इसी परेशान कर देने वाली लाइन पर खत्म होती है। ये हमें सच्चाई, पहचान और हमारे अंदर छिपे अंधेरे पर एक गहरा और डरावना सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है। क्या सच में किसी का सबसे बड़ा दुश्मन कभी-कभी आईने में ही तो नहीं छुपा होता?